अयोध्या एयरपोर्ट का होगा अब नया नाम, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। अयोध्या एयरपोर्ट के नाम को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई। बैठक में अयोध्या एयरपोर्ट के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट होगा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की भी मंजूरी दी गई। हवाई अड्डे का पहला चरण 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। पान गुटखा से दूरी, वर्दी पहनना जरूरी। अयोध्या में टैक्सी और बस ड्राइवर्स को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग अयोध्या जाने वाले और अयोध्या में गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स को विशेष रूप से प्रशिक्षित करेगा। परिवहन विभाग ने अपनी बैठक में तय किया कि टैक्सी और सभी टूरिस्ट बस वाहन स्वामियों के साथ बैठक कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। अयोध्या जाने वाले टैक्सी और टूरिस्ट बसेस के ड्राइवर को संवेदनशील बनाए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्राइवर्स को किसी प्रकार का नशा एवं पान गुटखा के सेवन से दूर रहना, वाहन की साफ सफाई को सुनिश्चित किए जाने के संबंध में और निर्धारित किराए से अधिक किराया किसी भी दशा में न वसूल किया जाए जैसे विषय शामिल होंगे। 1 साल का बीएड जल्द शुरू होने की उम्मीद। लखनऊ यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में सत्र 2024-25 से 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू होने की उम्मीद है। इस पाठ्यक्रम में 4 वर्षीय स्नातक और परास्नातक की डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की ओर से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की निगरानी में 1 वर्ष के बीएड को पाठ्यक्रम तैयार कराया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को मिली मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात, 40,000 गाड़ियों हो सकेंगी पार्क। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटी योगी सरकार और अयोध्या प्रशासन ने एक मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात दी। कलेक्ट्रेट के पास राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 3,708.49 लाख रुपए से इसका निर्माण कराया गया। डीएम नीतीश कुमार ने नवनिर्मित मल्टी लेवल वाहन पार्किंग का शुभारंभ करते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट के पास नवनिर्मित लक्ष्मण कुंज स्मार्ट व्हीकल मल्टी स्टोरी पार्किंग में 282 4 पहिया और 309 2 पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। यूपी के जिलों में योगी सरकार रामलीला मैदान की कराएगी बाउंड्री, भवन भी बनवाएगी। प्रदेश का संस्कृति विभाग राज्य के कई जिलों में रामलीला मैदान की चहारदीवारी बनवाएगा और उसमें भवन निर्माण भी करवाएगा। शासन से इन कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ की नगर पंचायत गढ़वारा स्थित प्राचीन रामलीला मैदान के जीर्णोद्धार के लिए 55 लाख रुपए जारी किए गए। झांसी में नोएडा से बेहतर बस रहा औद्योगिक नगर, नौकरियों की होगी भरमार। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की पहली बैठक ने फ्यूचर की उम्मीदों को पंख लगा दिए। बैठक में भूमि क्रय व पद सृजन से लेकर 20 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। तय हुआ कि नोएडा के 47 साल बाद झांसी में बसने जा रहे औद्योगिक शहर का विकास इंटरनेशनल मानकों पर किया जाएगा। ये भी दावा किया गया कि बीडा जब पूरी तरह से आकार लेगा तो नोएडा से कहीं अधिक बेहतर होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए पहली बार होगा एआई का प्रयोग। कैंट रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए पहली बार एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दिशा में तैयारियां चल रही हैं। मकर संक्रांति से इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। सफल परीक्षण के बाद अन्य रेलवे स्टेशन पर भी इसे लागू कराने की तैयारी है। मकर संक्रांति और अन्य अवसरों पर कैंट रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन की तैयारियों में रेल प्रशासन जुटा हुआ है। माघ मेले के स्थान पर सूबेदारगंज में होगा प्रयागराज एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन का ठहराव। माघ मेले के प्रमुख स्थान पर रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन पर होने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया। स्नान पर्व के मौके पर सूबेदारगंज में प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस समेत कुल 10 ट्रेन का 2 मिनट के लिए ठहराव होगा। बनारस में जोनवार चलेंगे ई रिक्शा, लगेंगे क्यूआर कोड युक्त कलर स्टिकर। शहर में जोनवार ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा। शहर को रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक जोन में बांटा जाएगा। जोन के हिसाब से ई रिक्शा में कलर स्टिकर लगाए जाएंगे। अपने जोन से बाहर जाने पर ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रशासन को उम्मीद है कि नई प्रणाली से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, वहीं जाम की समस्या भी कम होगी। यूपी के एक और शहर में चलने जा रही मेट्रो, फरवरी में पीएम मोदी प्रायोरिटी कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार आगरा मेट्रो रेल परियोजना का पीएम मोदी फरवरी के अंतिम सप्ताह में लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम ने बताया कि आगरा मेट्रो के पहले प्रायोरिटी कॉरिडोर में 13 स्टेशन का निर्माण होना है। पहले चरण में 6 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया, जो ताजमहल पूर्वी गेट से लेकर जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन तक का है। यूपी सरकार के खजाने में 2000 करोड़ की बढ़ोतरी, केवल दिसंबर में आया 16,628.18 करोड़ का राजस्व।
यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रदेश सरकार के मुख्य कर करेत्तर राजस्व मामले मदों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिसंबर में 16,628.18 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-22 के दिसंबर में 14,698.19 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। यूपी के चिकित्सा संस्थानों में बदला आरक्षण का नियम। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती का रास्ता साफ हो गया। आरक्षण निर्धारण के लिए 2019 में किए गए शासनादेश के चलते इन मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती नहीं हो पा रही थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग अधियाचन भी नहीं भेज पा रहा था। राजकीय मेडिकल कॉलेजेस को छोड़कर अन्य सभी चिकित्सा संस्थानों को एक इकाई मानते हुए आरक्षण तय होगा। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य 15 जनवरी से एक हफ्ते के लिए रहेगा बंद। अयोध्या राम मंदिर में नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ प्रमुख एजेंसीज तैयारियों की रूपरेखा तय कर रही हैं। मकर संक्रांति के बाद से राम मंदिर परिसर एसपीजी के सुरक्षा घेरे में आ जाएगा। इसके साथ ही 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान भी शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था अनुष्ठान के साथ ही 22 जनवरी के लिए परिसर के सुंदरीकरण के चलते 15 जनवरी से मंदिर निर्माण कार्य एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। यूपी की रोडवेज बसेस में भी 22 जनवरी तक बजेगा राम भजन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निर्देश। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों के उत्साह को देखते हुए परिवहन विभाग ने भी विशेष कार्य योजना तैयार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार इस कार्य योजना के तहत सभी बसेस में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में 22 जनवरी तक राम भजन बजाए जाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में अयोध्या के मंदिरों में 14 जनवरी से 24 मार्च तक भजन कीर्तन, रामायण और रामचरितमानस का पाठ तथा सुंदरकांड के कार्यक्रम आयोजन कराने के निर्देश दिए। यूपी वालों के लिए गुड न्यूज। शहरों में माफियाओं से खाली कराई जमीन का योगी सरकार करेगी ये इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में भूमाफिया से खाली कराई गई जमीनों पर जरूरतमंदों, खासकर निम्न मध्य वर्ग और गरीबों के लिए आवास बनवाएगी। प्रदेश भर में अभियान चलाकर भूमाफिया के कब्जे वाली भूमि को खाली कराने का निर्देश दे दिया गया है। 31 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, योगी सरकार की बड़ी तैयारी। यूपी पुलिस भर्ती के 60,000 से ज्यादा पदों पर फरवरी में होने वाली परीक्षा को लेकर योगी सरकार अभी से तैयारियों में जुटी है। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के साथ उनकी क्षमता के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रस्ताव के तहत सरकार करीब 6,500 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन कर सकती है। बिना पूरी सड़क बनाए टोल वसूलेगा एनएचएआई। 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य अभी अधूरा। आधी अधूरी सड़क पर ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल टैक्स वसूलने की तैयारी में है। अधूरी सड़क पर बलरामगंज में टोल प्लाजा तैयार कर इसी महीने से टोल वसूली की जाएगी। इस मार्ग से वाराणसी से आजमगढ़ आने जाने वाले लगभग 20,000 वाहनों से रोजाना लाखों रुपए वसूले जाएंगे। इस 60 किलोमीटर लंबी सड़क में केवल 44 किलोमीटर ही सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन अब टोल वसूलने की तैयारी है। उड़ानों के साथ ट्रेन के सफर पर मौसम का असर। भीषण ठंड कोहरे का कहर हवाई सफर और ट्रेन के सफर पर असर डाल रहा है। पिछले 10 दिनों से फ्लाइट ट्रेन का शेड्यूल बिगड़ा है। प्रयागराज एयरपोर्ट से ज्यादातर उड़ानें निरस्त हो रही हैं, तो दिल्ली हावड़ा रूट की ट्रेन 7 से 15 घंटे लेट हो रही हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट महज दिल्ली प्रयागराज की फ्लाइट का ही संचालन हो सका। प्रयागराज एयरपोर्ट से जुड़ी 18 विमानों की उड़ानें निरस्त रही। मथुरा की शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली PIL खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण और साइट को श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि यह केस पहले से ही कोर्ट में पेंडिंग है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले को लेकर मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित हैं। बेंच ने कहा मुकदमेबाजी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। गन्ना किसानों के लिए सरकार का बड़ा कदम, गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी। 2024 में गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी होने की खबरें सामान्य हो गई। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उत्पादन में कमी, बाढ़ या सूखे के कारण फसल की क्षति या बाजार में आपूर्ति की कमी। इसका परिणाम स्वरूप गन्ने के दाम बढ़ सकते हैं। गन्ना किसानों के लिए सरकार का बड़ा कदम लिया गया ताकि उन्हें इस समस्या का सामना करने में मदद मिल सके। काशी यात्रा में जज बनकर आ रहे बॉलीवुड के कलाकार, 60 इवेंट्स, 30,000 छात्र होंगे शामिल।
IIT-BHU के सांस्कृतिक उत्सव काशी यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। 19 जनवरी से शुरू होने वाले इस उत्सव में 60 से ज्यादा इवेंट्स होंगे और हर इवेंट को खास बनाएगी मुख्य अतिथि और जजेस की मौजूदगी। अलग अलग इवेंट्स के जज उस क्षेत्र की वो खास शख्सियतें होंगी जो बॉलीवुड से लेकर OTT प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप जैसे क्षेत्र में अपनी धाक जमा चुके हैं। यूपी के 153 ग्राम प्रधानों और 80 सचिवों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, जारी होगी RC। ग्राम पंचायतों में सरकारी धनराशि के दुरुपयोग और उनके गबन के मामले में ग्राम प्रधान और सचिवों पर पंचायत विभाग सख्त हो गया। ऐसे ग्राम प्रधानों और सचिवों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मामला अमेठी जिले का है। पंचायतों में सरकारी धनराशि का निजी खातों में भुगतान करने के मामले में GPRO सख्त कार्रवाई करने के मूड में है, तो नोटिस जारी करने के बाद भी पैसा जमा न करने वाले 153 प्रधानों और 80 सचिवों को RC जारी की जाएगी। दान के ब्याज से ही बन गया राम मंदिर का पहला महल, जानिए अब तक कितनी मिली समर्पण निधि। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब राम मंदिर निर्माण के लिए जिस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया गया था, उसकी तरफ से मंदिर निर्माण की लागत तय की गई थी, जिसके बाद से ही 3 मंजिला राम मंदिर के लिए दुनिया भर के राम भक्तों ने दान किया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि राम भक्तों ने दिल खोलकर राम मंदिर के लिए दान दिया है। देशभर के श्रद्धालुओं को अयोध्या लाएगी भाजपा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 400 से अधिक स्थानों से आएंगी स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से श्रद्धालु आएंगे। देश में 400 से अधिक स्थानों से विशेष ट्रेन आएंगी। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा सहित पड़ोसी राज्यों से बसों द्वारा भी लोग अयोध्या पहुंचेंगे। यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने का जिम्मा प्रदेश भाजपा को सौंपा गया है। दिल्ली में गत दिवस हुई भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक में इसे लेकर रणनीति तय की गई। जेवर एयरपोर्ट के पास फिल्म सिटी बनने का रास्ता साफ, देश और विदेश की इन 4 कंपनीज ने बोली लगाई। जेवर एयरपोर्ट के पास फिल्म सिटी बनाने का रास्ता साफ हो गया। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए देश और विदेश की 4 कंपनीज ने बोली लगाई। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना में शुक्रवार को बिड जमा करने की अंतिम तिथि थी। दोपहर 3 बजे टेक्निकल बिड प्राधिकरण कार्यालय में खोली गई।